हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारी दुआएं। इस वक्त फ़्लाइट पकड़ने जा रहा हूँ। एयरपोर्ट पर हूँ, लाउंज में बैठा हुआ हूँ। सोचा थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करूँ। सुबह से मेरे चेहरे से भी देख रहे होंगे आपके, पहली बार किसी सफ़र पे जाते हुए थोड़ा सा नर्वस महसूस किया है ख़ुद को। वो सिर्फ़ इसलिए कि शायद बहुत दूर जा रहा हूँ और बहुत दिन के लिए जा रहा हूँ। अमूमन कभी विदेश के सफ़र पे जाता था तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन इस बार 10-12 दिन का सफ़र है और बिल्कुल नए लोग हैं। बहुत लंबी सी फ़्लाइट है, 16 घंटे की, और 12 दिन गुजारने हैं। एकदम अजनबी लोग हैं। जिन जगहों पे जाने का कभी ख्वाब भी नहीं देखा करते थे, आज उन जगहों पे जाने का मौका मिला है। दरअसल ये एक बड़ी छोटी सी कहानी है। ये कहानी है ख्वाब के हकीकत में बदलने की। ये कहानी है गांव के एक छोटे से लड़के की आंखों से देखे गए ख्वाब के ताबीर में बदलने की। तो मुझे याद है कि जब मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का कभी कोई मैच देखा करता था तो मैं सोचता था कि ये कंगारुओं का देश है, कैसे लोग होते होंगे, कैसी दुनिया होती होगी। कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता था कि मैं उस दुनिया तक का सफ़र करूँगा। लेकिन आज खुदा ने लफ्ज़ों में ऐसा असर डाला कि आज उस मुल्क में जा रहा हूँ जिन्हें टीवी के पर्दे पर देख करके चौंक जाया करता था। दुनिया कहती है कि शायर भटके हुए लोग हैं, शायरी क्या दे सकती है। अब्बू भी कहा करते थे कि ये सब बेवकूफ़ी भरा काम है, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं है वो शायरी करें, और शायरी तो बिल्कुल आवारागर्दी का काम है। लेकिन कल जब मैं अब्बू से मिल कर के निकला और मैंने अपने अब्बू की आंखों में अपने लिए एक मोहब्बत भरा एहतराम देखा, तो मुझे लगा कि चलो शायद ज़िंदगी में कुछ बेहतर किया है। जा रहा हूँ बहुत सारे लोगों की दुआएं लेकर, लाखों करोड़ों लोगों का प्यार लेकर के। मैं इमरान हूँ, मेरी एक छोटी सी पहचान है, लेकिन मैं इमरान से इमरान प्रतापगढ़ी तब हो जाता हूँ जब मेरे पीछे आपके लाखों हाथ उठे हुए दुआ के लिए दिखते हैं। मैं इमरान से इमरान प्रतापगढ़ी तब हो जाता हूँ जब किसी भी ज़रूरत के वक्त आप मेरे साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। मैं इमरान से इमरान प्रतापगढ़ी तब हो जाता हूँ जब आप मेरी एक आवाज़ पर लब्बैक कह देते हैं। तो आप सबकी उम्मीदें हैं, आप सबकी दुआएं हैं, और आप सबका भरम है, आप सब का गुरूर है मुझसे जुड़ा हुआ। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर कामयाब हो सकूँ, उस पर खरा उतर सकूँ। नर्वस नहीं हूँ, बस कभी कभी जब बहुत कम उम्र में, बहुत थोड़े वक्त में कुछ बड़े ख्वाब हकीकत में बदल जाते हैं तो आंखें खुशी की वजह से नम हो जाती हैं। शायद आज यही वक्त है। बहुत जज्बाती लम्हा है, मेरे रोंगटे खड़े हैं, मेरी आंखें भरी हुई हैं मेरे अपने ही अश्कों से, और मेरी पलकें नम हैं। दुनिया जीतना है आप सबकी दुआओं से, लफ्ज़ों के असर से। मैं तो बहुत छोटा सा एक शायर था, फिर किसी रोज़ किसी एक मुशायरे में ये ख्याल आया कि नहीं, ये लबो रुखसार, ये जुल्फ़ आंचल, ये मोहब्बत, ये ख़तों की बातें, इन सब से अलग हट के चलते हैं, आवाम का दर्द गाते हैं। दुश्वारियाँ आईं, रास्ते रोकने की कोशिशें की गईं, परेशान किया गया, साजिशें की गईं, बदनाम करने की कोशिश की गई, मुहिम बनाई गई। लेकिन एक बात पे मुझे बड़ा बचपन से यकीन था कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में।
और आज क्या कहूँ आपसे, कुछ कहने के लिए लफ्ज़ नहीं है। बहुत सारे दोस्तों को नवाब कुरैशी साहब का मैसेज है, फ़्लाइट डिटेल। बॉस मैं लाउंज में बैठा हुआ हूँ आईटीसी के, आप आ सकते हैं। तो बस यूँ कहूँ कि आज किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ। बस इतना कह रहा हूँ कि आज आपकी दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे हौसले के लिए, मेरी हिम्मत के लिए। और एक सबसे अहम बात कि मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन, एडिलेड और सिडनी, मेलबॉर्न और शायद पर्थ 5 प्रोग्राम रहेंगे, पॉसिबिलिटी ऐसी है। तो दुआ करिए कि मैं वहाँ पर भी नजीब का दर्द उठा सकूँ, नजीब की आवाज़ उठा सकूँ, नजीब की माँ का दर्द उठा सकूँ। मैं हिंदुस्तान के मरते हुए किसानों का दर्द उठा सकूँ अपने भाइयों के बीच में जाकर। मैं वहाँ पर तमिलनाडु में जलते हुए एक किसान और उसके जलते हुए 2 बच्चों की कहानी सुना सकूँ। मैं दर्द गा सकूँ आपका, क्योंकि ये दर्द ही तो मेरी पहचान है। हम तो ज़ख्मों की नुमाइश को गज़ल कहते हैं। शुक्रिया इस्लाहुद्दीन। और ये जो मेरे कुछ बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं, आज मुझे इनसे गले लग के जाना चाहिए था तो शायद ज़्यादा ताकत मिलती, लेकिन जो कि परसों बलिया था तो ऐसा मौका नहीं आया कि मैं सबसे मिल सकता, गले लग सकता या फिर दिल्ली एयरपोर्ट बुला सकता आप सारे लोगों को। नहीं कर सका क्योंकि मसरूफ़ियत बहुत थी। हद तो ये हुई कि कल मैं अम्मी के पास गया था और मैं अम्मी के पास भी सही से नहीं बैठ पाया, अब्बू से भी नहीं मिल पाया सही से। मम्मी ने जो कुछ बनाया था उसे सही से खा तक नहीं सका। तो लगा कि ज़िंदगी कितनी कुर्बानियाँ मांगती, कामयाबियाँ बहुत कुर्बानियाँ मांगती। बहुत मिस करूँगा आप सारे लोगों को, बहुत याद आएंगे आप सारे लोग, और लौटूंगा बहुत जल्द ढेर सारा प्यार समेट के, ढेर सारी दुआएं लेकर के। ये जो भरोसा है आपका, ये मुझ पर बनाए रखिएगा। आपके भरोसे को कहीं तोड़ूंगा नहीं, आपके भरोसे के कहीं ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगा। फौरी तौर पे कभी अगर कोई बात मेरी बुरी लगे, उससे नाराज़गी रहे, तो ये सोच के थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिएगा कि आपके भरोसे से बना हुआ इमरान है, इसे आपने इमरान बनाया है, ये टूटने नहीं देगा आपके भरोसे को। आज भले फौरी तौर पर कुछ नाराज़गी हो सकती है आपको मुझसे, लेकिन मैं सिर्फ आपके मुस्तकबिल की सोच के जो कुछ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ और अच्छा करूँगा। यकीन रखिए मुझ पर, भरम रखिए मुझ पर। बहुत शुक्रिया इन मोहब्बतों का। आंखें रोना चाहती हैं लेकिन रो नहीं सकता, होंठ मुस्कुराना चाहते हैं लेकिन मुस्कुरा नहीं पा रहे। अजीब सी कश्मकश वाली ज़िंदगी का लम्हा है ये। मुझे अच्छा लगा कि थोड़ी देर पहले, बहुत दिन बाद किसी सफ़र पर जाते हुए अब्बू ने फ़ोन किया। फ़ोन तो अक्सर करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ, डरो मत, जीत क्या होगे, क्योंकि तुम दुनिया जीतने के लिए पैदा हुए। ये बात बहुत ताकत देती है। मेरे घर वालों का मुझ पर भरोसा, मेरे उन तमाम साथियों को बहुत सारा प्यार, जो आज ख़ास तौर से मैंने जहाँ जहाँ पढ़ाई करी है, उन छोटे छोटे स्कूलों से लेकर के और इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक के उन तमाम बच्चों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई करी या फिर विश्वविद्यालय के दिनों में मेरे लिए दुआएं करते थे। और काश मैं उन सब से मिल के आ पाता, लेकिन ये वादा कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से लौटूंगा तो ज़्यादातर दोस्तों से मिलने की कोई एक शाम जुटाऊंगा। दिल्ली और उसके आसपास के जो दोस्त हैं, एक दिन दिल्ली रुकूंगा लौटने के बाद, और आप सबको बता के दिल्ली रुकूंगा, आप सबके साथ बैठूंगा। जी सानू भाई, आज मेरी भी आंखें नम हैं, लेकिन ये नमी किसी गम की वजह से नहीं है,
ये नमी तो बस आप सबकी मोहब्बतें जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ओवर हो जाती हैं, तो वो कभी कभी आंसू बन के बाहर आ जाते हैं। और रोने वालों को दुनिया कमज़ोर समझती है, ये बड़े कमज़ोर होते हैं रोने वाले, लेकिन नहीं, रोने वाले कमज़ोर नहीं होते, इन आंसुओं में बहुत ताकत होती है। नवाज़ भाई शुक्रिया। हाँ हंसना चाहता हूँ, लेकिन शायद हंसी बहुत दूर है आज। फिर भी आपकी दुआओं के भरोसे 7 को मेरी वापसी रहेगी। अब रोना नहीं चाहता आपके सामने, इसलिए चलिए दुआ करिएगा मेरे लिए। आप सब सारे लोगों की तरफ से मैं जो परदेसी रहेंगे, आप सबकी मोहब्बतें उन तक पहुंचाऊंगा। शुक्रिया मनीष भाई आपके प्यार का। और हाँ इस्लाउद्दीन, बिल्कुल मेरी मुस्कुराहटें ही नहीं बल्कि आप सबकी मुस्कुराहटें मेरी ताकत। मेरे एक एक मिसरे पर जब आप मुस्कुरा देते हैं तो शायद वही मेरे लिए सबसे खूबसूरत लम्हा होता है।